हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल विन्यू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है। गिवन टू क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम यूनिट। द रेशियो ऑफ द ए टू बी डिनोटेड बाई ए रेशियो बी। ये आपका दो पॉइंट है ऐसे जो आप लगे हुए हैं, ये आपका क्या कहलाते हैं? रेशियो कहलाते हैं। तो ए रेशियो बी से हम इसको डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज ए रेशियो बी। ए रेशियो बी इक्वल टू ए अपान बी। हम रेशियो को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ए अपान बी लिख सकते हैं, वेयर बी इक्वल टू 0। इन ए रेशियो बी द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। एंड द सेकेंड टर्म बी इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, यानी इसको जो बी टर्म है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा। जिसमें आपका ए रेशियो बी है तो ये पहला आपका जो है एंटीसीडेंट कहलाएगा और दूसरा आपका कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा, कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर 3:4 है तो ये हमारा ए टर्म हो गया, बी टर्म फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 8 pears and 9 apples in a basket. What is the ratio of the number of pears to the number of apples? What is the ratio of the number of apples to the total number of fruits? दो क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन में ही हमें पहला हमारा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेयर टू द नंबर ऑफ एप्पल। तो पहला क्वेश्चन हमारा ए सॉल्व करते हैं। ए रेशियो ऑफ पेयर टू एप्पल इक्वल टू हमारा रेशियो के पेयर कितना है? पहले पेयर कितना दिया है? हमारा 8 पेयर दिया है, तो 8 रेशियो और एप्पल कितना दिया है? आपका 9 दिया है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट। पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रूट दिया नहीं है तो सबसे पहले उसको निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू 8 + 9 = 17। अब रेशियो ऑफ किसका रेशियो निकालना हमें? एप्पल टू टोटल फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल कितने हैं हमारे? पहले एप्पल दिया हुआ इसलिए एप्पल, पहले एप्पल हमारे 9 कितने हैं? 9 एप्पल, 9:17। बस इतना ही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो पहले क्वेश्चन जैसा ही है। अ रेक्टेंगल हैज अ विड्थ ऑफ द 9 मीटर एंड अ लेंथ ऑफ 17 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ इक्वल टू, पहले लेंथ दिया है तो लेंथ पहले लिखेंगे। लेंथ कितनी दिया है आपको? 17 मीटर। तो 17 रेशियो आपका ये कितना, विड्थ कितना दिया आपका? 9। तो ये आपका 9 आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आते हैं बी नंबर में। बी नंबर क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर पूछा तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? 2l + b होता है। तो 2 × l हमारा कितना? 17 और प्लस b 9 है इक्वल टू 2 × 26 इक्वल टू 52 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, मीटर आ गया, सॉरी। तो हमें तो रेशियो ऑफ विड्थ टू पेरीमीटर इक्वल टू विड्थ हमारा कितना है आपका? यहाँ पे 9 है, 9
रेशियो 52। अब ये हमारा आ गया। अगर कभी कट रहा हो तो उसको काट कर देख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो 9:3 हमारा 52 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। 3 है हमारा, विच ऑफ द दीज रेशियोज आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर हमारे 4 रेशियो दिए हैं, 6:8, 4:2, 26:13 एंड 30:40। अब इसमें बताना है कौन से रेशियो इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो पहला हम सॉल्व करते हैं। 6:8 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/8 लिख सकते हैं, है ना। हम सबसे पहले ये डिफिनेशन बताया था कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 6:8 है तो 6/8 हो गया। 2 3 जा 2 4 जा इक्वल टू क्या आ गया आपका 3:4 आ गया। ठीक है, बी नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2:1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 26/13 इक्वल टू 13 1 जा 13 2 जा 2:1। और डी वाले को भी सॉल्व करते हैं तो 30/40, 0 0 कट गया, क्या आ गया हमारा 3:4। ठीक है, ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। अब इसको कंपेयर करते हैं। देखिए 3:4 ये भी है, 3:4 ये है, तो ये दोनों इक्वल हैं, है क्या ना, इक्विवेलेंट है। और 2 रेशियो ये और ये आपका ये दोनों सेम है। तो हम ये लिख देंगे आंसर कौन कौन से, ए एंड डी इक्विवेलेंट हैं एंड कौन से आपका बी एंड सी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये और ये आपका ए एंड डी, या इसको 6:8 एंड 4:2 इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर आपको 6:8 एंड 30:40 इक्विवेलेंट है। यहाँ 4:2 एंड 26:13 क्या है आपके इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट ईच रेशियो इन द सिंपलेस्ट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। 20:28 है, तो हम इसको नॉर्मल जैसे पहले क्वेश्चन 33 में किए थे 20/28 कर लेंगे। अभी दोनों जानते हैं कि दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से इसको कट कर देंगे। 4 5 जा 4 7 जा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5:7 आ गया। ठीक है, अब इसमें 3 है, तो इसमें भी हम देखेंगे कौन से टेबल में तीनों आते हैं। अगर ऐसा नहीं आता तो सबसे पहले आप HCF निकाल लीजिए। HCF में देख लीजिए किसके HCF में अब इसका HCF क्या आता है। तो HCF इक्वल टू कितना आएगा इसका 3 आएगा। 3 आया, 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 21/3 रेशियो 33/3 रेशियो 18/3। तो हमारा आ गया क्या 7:11:6 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम सेम नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसको ऐड करोगे सेम नंबर से या डिवाइड माइनस करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द इक्विवेलेंट रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, a इक्वल टू 6:8 इक्वल टू ब्लैंक इक्वल रेशियो 40 45 रेशियो ब्लैंक रेशियो 27 इक्वल टू 5:8 रेशियो ब्लैंक। ठीक है, जब इक्विवेलेंट होता है तो दोनों तरफ के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर इसको और इसका हम कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या होगा 8 5 जा 40, यानी हमने इसमें क्या किया था 5 का मल्टीप्लाई किया है। कितने का मल्टीप्लाई किया है 5 का। 8 5 जा 40, तो यानी कि इसमें भी हम अगर क्या करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 6 5 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम यही प्रोसेस इधर करेंगे। ये 45 है 5 है, देखिए ये पहला नंबर है इसका, है ना। तो 5 के कितने के टेबल में आपको जो है 5 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार आपका गया 9 टाइम। 5 9 जा 45, यानी इसमें 9 से क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। इसको 9 से डिवाइड किया गया है तो ये हमारा क्या आया 5 आया। तो अब किससे नंबर से डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाए तो कौन सा नंबर होगा यहाँ पर। इस प्रकार 27 को कर लेते हैं। 27 को
9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 9 3 जा 3 आ गया। और इसको फाइंड आउट करना है 8, तो 8 9 जा यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 9 जा 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 को 9 से डिवाइड किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्योंकि अपोजिट आ रहे हैं इधर से इधर, तो आपका 9 जा कर दिया तो 8 9 जा 72। तो ये हमारा इस प्रकार से मिसिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा एक तरीका और भी है, जैसे आपको ये 2 वाला है तो 6:8 इक्वल टू, इसको x मान लेंगे इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/8 इक्वल टू x/40। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको ये डिवाइड में है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 40 इंटू 6/8 इक्वल टू x हो गया। अब 8 1 जा 8 5 जा तो 5 6 जा 30, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ स्मॉल बॉटल कंटेन जूस इक्वल टू 120 ml एंड ए लार्ज बॉटल कंटेन जूस इक्वल टू 160 ml। ठीक है, दो आपके बॉटल हैं, एक स्मॉल बॉटल में आपका 120 ml का है और दूसरा जो है इसमें 160 है। तो कह रहा रेशियो फाइंड आउट कीजिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जूस इन स्मॉल बॉटल टू लार्ज बॉटल, स्मॉल बॉटल से लार्ज बॉटल में का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू, हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो 120 रेशियो 160 इक्वल टू 120/160 हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कट गया, अब 4 3 जा, अब 4 4 जा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3:4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फार्मर हैज 58 काउज एंड चिकन्स। टोटल जो काउ और चिकन है 58 हैं। ऑल टुगेदर देयर आर 32 चिकन्स। चिकन्स कितने हैं 32 हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ काउज टू द नंबर ऑफ चिकन्स। ठीक है, तो टोटल हमारे जो काउ और चिकन है, टोटल एनिमल्स कितने हैं हमारे 58 हैं और 32 चिकन्स हैं। तो नंबर ऑफ काउ इक्वल टू, तो नंबर ऑफ काउ इक्वल टू 58 माइनस कितना कर देंगे हम 32 इक्वल टू, माइनस कर दिया 8 से 2 माइनस किया 6, 5 से 3 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। 26 हमारे क्या है काउ है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द रेशियो, तो रेशियो ऑफ काउ टू चिकन्स इक्वल टू, काउ कितनी है हमारी 26 काउ है तो 26 रेशियो, चिकन कितने हैं हमारे आपके 32 हैं तो 32 रख दिया हमने। अब रेशियो आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है इसलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 26/32 कट कर देंगे तो कितने से कट हो गया आपका 2 से 2 13 या 2 16 जा इक्वल टू आ गया 13:16। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है इसको जरूर सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो वो आंसर आपका अच्छा माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जिम्मी वेट इक्वल टू 51 किलोग्राम। रेशियो ऑफ जिम्मी वेट टू सेरूज वेट इक्वल टू 3:4। फाइंड द सेरूज वेट, हमें सेरू का वेट फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं लेट सेरूज वेट इक्वल टू x है ना। लेट हम मान लेते हैं लेट सेरूज वेट इक्वल टू x किलोग्राम। तो मैंने बताया था कि जो रेशियो हमारे क्या होता है अगर इक्वल होते हैं तो हम इसको रख लेते हैं 51 रेशियो जिम्मी का रेशियो आपका सेरू का वेट x इक्वल टू इसका जिम्मी पहले हमारा 3:4। ध्यान रखना है जो पहले उसको पहले और जो बाद में बाद में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 51/x इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 3x इक्वल टू 51 × 4 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 51 × 4/3। ठीक है, 3 से इसको कट काटेंगे 3 1 जा 3 3 17 जा तो यह हो गया 68 किलोग्राम आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रमन हैड ₹2500
ही स्पेंड ऑन शर्ट ₹750 एंड पेयर ऑफ शर्ट स्पेंड ऑन द पेयर ऑफ शर्ट ₹350। इतना उसने स्पेंड कर दिया। अब फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ही स्पेंड टू द अमाउंट ही वाज लेफ्ट। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं टोटल उसने कितना अमाउंट जो है क्या किया स्पेंड किया। तो टोटल अमाउंट स्पेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹750 प्लस ₹350 इक्वल टू क्या हो गया ₹1100। अब अमाउंट लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ₹2500 में से हम ₹100 को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा ₹1400। इतना उसके बाद बचा। अब हमें रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ स्पेंड टू लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹11 रेशियो ₹1400। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो 1100 अपॉन 111400 कैंसिल आउट तो आ गया 11:14। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो सभी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है ना। और उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको कमेंट के द्वारा बताइए। और अगर इसको दोस्तों से शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।